નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 2 એક જગત એક લોક જે કવિતા છે એ આપણે જોઈશું। સૌથી પહેલાં આ કવિતાનું આપણે ગાન કરીશું। जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। 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 जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। 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 समता और ममता के गीत तराने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा निश दिन या मधुर गान। घर घर में गूंज रहा निश दिन या मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। 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 प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। 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 एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान। મજા આવી ને વિદ્યાર્થી મિત્રો કવિતા સાંભળવાની। હવે આપણે કવિતાની સમજૂતી જોઈશું। प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक हैं। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर
विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। चलो हम कविता की समझूती देखते हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे हैं, सम्मान के हकदार हैं। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, आसमान। इस संसार में रात में एक ही चंद्रमा है जो सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। दिन में एक ही सूर्य है जो सारे संसार को प्रकाशित करता है। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी है। हमारे संसार में जो सूर्य प्रकाश देता है वो एक ही है, उसका तेज एक ही है, एक हवा, एक ही पानी है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। ये हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे हैं। हमारे शरीर में एक जैसे हैं। हम सबके खून का रंग भी एक सा है। हमारे शरीर की बनावट पर भी एक जैसी है, जिसमें हड्डियाँ भी एक जैसी है। हमारे प्राण भी सबके एक जैसे हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। हम आनंदित होकर सुंदर राग छोड़े। समता और ममता के गीत तराने। हमें किसके गीत गाने हैं? समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाने हैं सबको। घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान। हर घर में रात दिन यही गीत गूंजता है कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना यही हमारा कर्म है, यही हमारा सबसे बड़ा काम है। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। सबके साथ न्याय हो, सब साथ मिलकर प्रगति करें, यही हमारा धर्म है। हिल मिल के लहरा है विश्व शांति का निशान। मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म है। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के साथ यह झंडा को लहराए और इस तरह अपनी एकता को साबित करें। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। हमारे संसार में एक जगत एक लोक है और सब एक सम्मान के हकदार हैं। यह हमें कविता में समझने को मिलता है। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। जो कविता में शब्द आते हैं उसके अर्थ हम देखते हैं। जग, जग यानी जगत, यह दुनिया। लोक, लोक यानी संसार। मान, आदर, सम्मान। भूमि, जमीन, धरती, तेज, प्रकाश। देह, तन, काया, यह शरीर। निस्दिन, हर रोज, प्रतिदिन। रक्त, रक्त यानी लहू, खून। अस्थि, अस्थि तो हड्डी। हर्ष, हर्ष यानी आनंद। प्राण, जान, जीव। तराना, तराना यानी गीत, गान। प्रगति, प्रगति, उन्नति, विकास। ऐक्य, एकता। राग तो स्वर, ताल और लय युक्त संगीत। गान तो गीत। निशान यानी चिन्ह। चलो अब हम अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमको। प्रश्न 1 है, एक जगत एक लोक,
ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो उसका उत्तर, यह संसार एक मानवलोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य है जो सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक हैं। इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। प्रश्न 2 है, एक रक्त का अर्थ समझाइए। उसका उत्तर, मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। मनुष्य चाहे किसी की भी देश में रहते हो, उसका जाति भले अलग हो, उसका धर्म चाहे अलग हो, लेकिन उसके रक्त का रंग तो लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक ही है। भले ही हमारे रंग रूप भिन्न हो, अलग हो, पर भीतर से हम सब एक ही हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो उत्तर है, सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी में सुख और दुख आते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं, जो कि है ऊंचे स्वर में पढ़िए। आपको पढ़ना है सूर्य, सुख, दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गूंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए और विश्व शांति। आगे का प्रश्न 3 है, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। जिसका उदाहरण दिया गया है, क, तो क से कौवा, कमल, कागज, कौशल। तो आगे का वर्ण दिया गया है ग। ग का बनेगा गणेश, गमला, गज और गीत। आगे का घ घर का है घर, घर, घड़ी, घंटा, घटना। आगे का वर्ण है च। च से चरखा, च से चमचा, चरण, चटाई। म से बनेगा महल, मकान, मक्खन और मोर। आगे का प्रश्न हमको प्रश्न 4 में शब्द सारणी दी गई है, जिसको हम उपयुक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि बाइबल, तो बाइबल एक धर्म ग्रंथ है। तो आगे का हम बनाएंगे महाभारत। ये शब्द सारणी में देखो महाभारत बनता है। महाभारत से हम वाक्य बनाएंगे, महाभारत एक महाकाव्य है। दूसरा शब्द बनेगा पारसी। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। बच्चों, ये मैं शब्द जो बोल रही हूँ उसको आप इसमें राउंड कीजिएगा और उसका वाक्य बनाना है। हिंदू, हिंदू से बनेगा वाक्य, हिंदू मंदिर में जाते हैं। आगे का मस्जिद। मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। 5वां शब्द बनेगा मंदिर। मंदिर से वाक्य बनाएंगे, यह राम का मंदिर है। 6ठा शब्द बनेगा अवेस्था। अवेस्था का वाक्य, अवेस्था पारसियों का धर्म ग्रंथ है।
सातवां शब्द रामायण। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। आठवां मुस्लिम। ईद मुस्लिम त्योहार है। नौवां शब्द बनेगा साईं। साईं से वाक्य बनाएंगे, साईं एक संत थे। इसमें 10वां वाक्य शब्द बनेगा गुरु ग्रंथ साहिब। तो उसका वाक्य बनाएंगे, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। 11वां सिख। सिख शब्द से वाक्य बनाएंगे, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। चलो बच्चों, अभ्यास यहाँ पूरा होता है और स्वाध्याय की ओर चलते हैं। स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ प्रश्न 1 दिया गया है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं। प्रकृति में हमने प्रकृति का यह कुदरती तत्व देखे हैं, वो कौन कौन से समाये हुए हैं। तो उत्तर है, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। प्रश्न 2 है, काव्य का एक ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है। तो उत्तर है, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख भी समान है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसीलिए इस काव्य का शीर्षक है एक जगत एक लोक रखा गया है। आगे का प्रश्न 3 देखेंगे। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। तो उत्तर है, हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। प्रश्न 3 है, आप इस काव्य को, आगे का प्रश्न 4 है, सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी। तो उत्तर है, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों का पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसीलिए कवि अलग अलग नदियों का पानी को एक ही पानी कहते हैं। आगे का प्रश्न 2 है, विलोम अर्थ देने वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ गोलाई में शब्द दिए गए हैं जो उस शब्द के हमें विरोधी शब्द देने हैं और फिर उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। पहला हम लेंगे शुभ, तो शुभ से अशुभ। फिर चेतन, चेतन विरोधी होता है जड़। तीसरा बनेगा जीवन, जीवन का विरोधी होता है मृत्यु। चौथा स्वामी, स्वामी का विरोधी दास। पांचवा प्रकाश, प्रकाश का विरोधी अंधकार। तो हमने जो शब्द बनाए हैं उनके हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहले लेंगे शुभ, तो शुभ का विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है। तो ये शुभ का विरोधी होता था अशुभ, तो अशुभ का भी हम विरोधी वाक्य बनाते हैं। कल का दिन आपके लिए अशुभ था। आगे का नंबर 2 चेतन, वृक्षों में भी चेतन है। तो चेतन का विरोधी शब्द होता है जड़, तो उसका भी हम वाक्य प्रयोग करेंगे। जड़ का, वनस्पति जड़ नहीं है। 3 जीवन, औषधियाँ हमें जीवन देती है, तो जीवन का विरोधी होता है मृत्यु।
औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती हैं। नंबर 4 देखेंगे, स्वामी। ईश्वर सबका स्वामी है। तो स्वामी का विरोधी हमने क्या बनाया था? मृत्यु। मृत्यु से वाक्य प्रयोग करेंगे। स्वामी का विरोधी है दास, तो दास का वाक्य प्रयोग करेंगे, वह किसी का दास नहीं है। आगे का प्रकाश। प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है, तो प्रकाश का विरोधी बनाएंगे अंधकार। दीपक अंधकार का नाश करता है। आगे प्रश्न 3 में उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। आना तो के जाना, सुनकर तो के पढ़कर, मेहरबान तो बागबान, सेठानी तो फिर जेठानी। आगे का प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ भाव लिखा गया है, तो उसमें से काव्य में से कौन सी ऐसी पंक्ति है तो जहाँ ऐसा भाव होता है वो लिखनी है। नंबर 1, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो उसका कविता में पंक्ति बनेगी, एक तेज एक हवा एक ही पानी। नंबर 2, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है, तो उसकी काव्य पंक्ति बनेगी, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। आगे का प्रश्न 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। यह जो कोष्टक दिया गया है उसमें समानार्थी जो शब्द बनेगा उसका हमको घेरा बनाना है और फिर लिखना है। लोक, लोक के 2 बनेंगे यहाँ, विश्व और दुनिया। नंबर 2, मान, मान का बनेगा सम्मान और प्रतिष्ठा। बच्चों इसका उत्तर घेरे में ही दिया गया है जो हमको ढूंढना है। नंबर 3, निशाना यानी चिन्ह, संज्ञा। नंबर 4, हाथ, हाथ यानी हस्त और पानी। नंबर 5, अंबर, अंबर यानी आकाश, आसमान, गगन। आगे का प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 5 में आपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उसके वाक्य में प्रयोग करना है। हाथ यानी पानी, तो हाथ, ज्योतिषी ने सीता का हाथ देखा, तो उसका समानार्थी था पानी। पानी, लड़की के पानी सुंदर है। दूसरा हमने देखा था विश्व, सारा विश्व एक है। फिर बनाया था दुनिया, दुनिया में बहुत से देश हैं। और आगे का सम्मान, हम बड़ों का सम्मान करें, उसका समानार्थी फिर बनाया था प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमें हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। 3, चिन्ह, यह किसी के पैर का चिन्ह है, उसका दूसरा था संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। आगे का हस्त, हस्त की शोभा दान है। और आगे का पानी, सीता ने पानी से पानी पिया। 5वां है आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं है। दूसरा शब्द था आसमान, आसमान का रंग नीला है।
उसका समानार्थी भी था आगे गगन। धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। यहाँ हमारे वाक्य पूरे होते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञ शब्द बनाइए और उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ जो कोष्ठक है, चौरस दिया गया है, उसमें संज्ञा बनानी है। संज्ञा बनाकर घेरा करना है और उस संज्ञा पर से हमें वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ दिया गया है फूल, तो फूल से हम बनाएंगे फूल, तो यह फूल सुंदर है। तो वैसे दूसरा बनेगा कमल, तालाब में कमल खिलते हैं। तीसरा हम बनाएंगे सागर, तो सागर से वाक्य प्रयोग करेंगे, सागर की शोभा दर्शनीय है। तीसरा हम बनाएंगे भारत, तो भारत विशाल देश है। चौथा बनाएंगे हिमालय, हिमालय से बनाएंगे हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। पांचवा आरती, तो मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। तो बच्चों, यहाँ हमारा यह चैप्टर ख़त्म होता है। आगे का चैप्टर में आगे के वीडियो में लेकर आऊँगी। आपने अभी तक यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करिएगा तो हमारे नए आने वाले वीडियो आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।